हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं जोगिंद्र यादव आपको पढ़ा रहा था एक्सरसाइज 8 ऊंचाई एवं दूरी। इसके क्वेश्चन नंबर 16 तक अपन कर चुके थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 ये क्या कहता है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसके बाद एक लाइट हाउस है। ये आपके पास में एक लाइट हाउस है ए बी, और इस लाइट हाउस की जो हाइट है वो है 60 मीटर। इस लाइट हाउस के एक तरफ दो शिप हैं, तो ये आपके पास में पहला और ये आपके पास में दूसरा। ये दो जहाज हैं, इसे नाम दे दीजिए सी, इसे नाम दे दीजिए डी। ये आपके पास में पहला जहाज है, जहाज एक। ये आपके पास में दूसरा जहाज है, जहाज दो। और क्या पूछा है कि जो एंगल है वो 30 से 45, ये वाला एंगल आपका 45, ये वाला एंगल आपका 30, और आपसे इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी पूछी है। ठीक है, ये लाइट हाउस है ए बी जो है आपके पास में, ए बी लाइट हाउस है, जिसकी ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई कितनी है, एच की वैल्यू कितनी है, 60 मीटर। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज ए बी सी के अंदर और लगाते हैं tan 45 बराबर होगा लंब बटे आधार ए बी बटे बी सी। तो tan 45 की वैल्यू 1, ए बी की वैल्यू 60 और बी सी आपको फाइंड करना है। तो यहाँ से बी सी बराबर भी कितना आ गया, 60 मीटर। जैसे ही BC की वैल्यू 60 आ चुकी है, अब अपन क्या करेंगे, आएंगे ट्रायंगल ए बी डी में, और यहाँ हो जाएगा tan 30 बराबर ए बी अपॉन बी डी। tan 30 की वैल्यू 1/√3, ए बी की वैल्यू 60 और बी डी की वैल्यू कितनी है, बी सी प्लस सी डी। इसकी वैल्यू कितनी है, बी सी प्लस का सी डी। ये बी सी प्लस सी डी यहाँ लेके आ जाएंगे, तो बी सी प्लस का सी डी किसके बराबर आ जाएगा, 60 इंटू √3। बी सी का मान 60 अपन लिख चुके, 60 प्लस का सी डी और ये आ गया 60√3। तो सी डी का मान कितना आ गया, 60√3 माइनस का 60। तो सी डी की वैल्यू आ गई 60, कॉमन ले लिया, √3 माइनस का 1 मीटर। ये आपका आंसर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें अपन ने दो जहाज़ों के बीच की जो दूरी थी सी डी वो फाइंड किए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के पास, क्वेश्चन नंबर 18 वो कहता है कि एक बिल्डिंग है, ये आपके पास में ए बी जो है वो एक बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो है आपके पास 30 मीटर। इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो है आपके पास 30 मीटर। इस बिल्डिंग के पास में एक 1.5 मीटर का एक लड़का है, तो ये लड़के की हाइट है आपके पास में। और यहाँ तक अब मुझे बताइए, तो ये जो हाइट होगी आपके पास ये भी कितनी होगी, 1.5। तो ऊपर कितनी बच गई आपके पास, 28.5। ठीक है, ये लड़का यहाँ से जब इस बिल्डिंग के शिखर को देखता है तो एंगल हो जाता है 30 डिग्री। और फिर उसके बाद ये लड़का बिल्डिंग की ओर कुछ दूरी पे चलता है और यहाँ से वापस इस शिखर को देखता है, तब आपका एंगल हो जाता है 60 डिग्री। आपसे ये दूरी पूछी है कि ये कितनी है, इसे नाम दे दीजिए, ये ए बी, इसे सी
ये डी और ये ई, ये एफ। ठीक है, तो देखिए क्या क्या गिवन है आपके पास में। ए बी जो है वो 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। क्या है? बिल्डिंग। और ई एफ जो है वो 1.5 मीटर का लड़का है। ये बात आप समझ गए होंगे। तो ए बी जो है, मुझे बताइए ए सी का जो मान है वो आपके पास रह जाएगा 30 माइनस 1.5, ये आ गया 28.5। और इसको और इजी 57/2 मीटर भी याद कर सकते हैं, कैलकुलेशन में इजी होगा। तो ये 28.5 की जगह अपन 57/2 याद करेंगे। अपने से पूछा है लड़का कितनी दूरी चला, यानी ईडी का मान अपने से पूछा है। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं त्रिभुज ए सी ई में। ए सी ई में बड़े वाले त्रिभुज में अपन ने बात की, तो क्या बात की? tan 30, और tan 30 का मान कितना है? ए सी अपॉन सी ई। tan 30 की वैल्यू 1/√3, ए सी की वैल्यू कितनी है आपके पास में? 57/2, और सी ई की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। सी ई इधर आ जाएगा, तो सी ई का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 57/2√3, समीकरण 1। अब देखिए अपन बात करते हैं त्रिभुज ए सी डी में। अब त्रिभुज ए सी डी में बात की तो tan 60, और tan 60 की वैल्यू कितनी आ गई? ए सी अपॉन सी डी। tan 60 की वैल्यू √3, ए सी की वैल्यू कितनी है? 57/2, और सी डी आपको निकालनी है। तो यहाँ से सी डी की वैल्यू कितनी आ गई? 57/2, और √3 इसके डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, अपन क्या करेंगे? इस √3 को हटाने के लिए √3 से गुणा और √3 से भाग, तो क्या हो जाएगा? नीचे ये हो जाएगा 57 ये दो एज इट इज, ये √3 इंटू √3 3, और ये ऊपर का √3 एज इट इज। 3 की टेबल से ये कट जाएगा 19 टाइम, तब सी डी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 19/2√3। ये आपके पास समीकरण 2। अपने से क्या पूछा है? अपने से पूछा है लड़के ने दूरी कितनी चली। तो लड़के द्वारा तय दूरी, तो अपन क्या लिखेंगे? लड़के द्वारा तय दूरी कितनी दूरी होगी? ईडी का जो मान होगा वही तो तय दूरी है। ईडी लड़का ई से चल के डी तक आया, वही तय दूरी है। और वो कितनी है आपके पास में? सी ई माइनस का सी डी। सी ई का जो मान है वो कितना है? 57/2√3, और ये मान कितना है? 19/2√3। दोनों को किया तो 38/2√3, तो कितना आ गया? 19√3। ये आपका आंसर मीटर में है, ये बात याद रखना। तो ईडी का मान कितना आ गया आपके पास? 19√3। पहले ये 3 लाइन, फिर ये कैलकुलेशन, और फिर ये आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपको समझ में आ गया होगा। और जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूँ, इन क्वेश्चंस को वीडियो में देखते हुए समझें, और फिर खुद से भी प्रैक्टिस करें। 1 बार करें, 2 बार करें, 3 बार करें, तब जाके आपको ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन कुछ कुछ आने आपको शुरू हुए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। यहाँ से एक बिल्डिंग है आपके पास ए बी, जिसकी हाइट है 7 मीटर, और एक टावर है आपके पास
ये आपके पास एक टावर है जिसकी हाइट है सी डी। क्या कहा है, बिल्डिंग आपके पास 7 है, तो ये आपके पास डिस्टेंस है, ये भी कितनी होगी, अगर ये 7 है तो ये डिस्टेंस भी 7 हो जाएगी। इस बिल्डिंग के शिखर से टावर के जब शिखर को देखते हैं तब जो आपका कोण बनता है वो बनता है 60 डिग्री। और इस बिल्डिंग के शिखर से और इस टावर के पाद को जब अपन देखते हैं यानी कि बेस को देखते हैं तब अवनमन कोण जो बनता है वो आपका बनता है 45। तो ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 होगा। इस पॉइंट को नाम दे दीजिए ई। तो आपका जब ये 7 है तो ये भी कितना हो गया, 7 मीटर। इसका मतलब ईडी जो डिस्टेंस हो गई वो 7 मीटर। और ई सी को मान लीजिए एक्स, आपसे टावर की ऊंचाई पूछी है। तो देखिए ए बी जो है वो क्या है, 7 मीटर ऊंची इमारत है या बिल्डिंग है, जो भी आप बोलना चाहें। और सी डी जो है, सी डी जो है वो क्या है, टावर है, टावर है जिसकी ईडी कितनी है, 7 और वो कितनी है, एक्स। तो कितनी हो जाएगी, जिसकी ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई कितनी हो गई, x प्लस का 7, x प्लस का 7। ये x अपने को मालूम हो गया तो ऊंचाई आपके पास आ जाएगी। तो देखिए अब त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में आपने क्या देखा, tan 45 किसका मान आ गया, लंब ए बी और आधार बी डी। tan 45 का जो मान होता है वो होता है 1। ए डी का मान बताइए कितना है, 7। तो बी डी अपने को चाहिए, तो बी डी भी कितना आ गया आपके पास में, 7 मीटर। मतलब ये बी डी आपके पास कितना आ गया, 7 मीटर। अब बी डी के बराबर ही कितना है, ए ई। यहाँ बी डी के बराबर ही कितना है, ए ई है। इसका मतलब वो भी कितना होगा, 7 मीटर। अब आ जाइए त्रिभुज ए ई सी में, और ये कोण कितना है, ये है आपका 60। तो ये आ जाएगा आपका tan 60, लंब बटे आधार, लंब हो जाएगा सी ई और आधार हो जाएगा ए ई। tan 60 की वैल्यू √3 और सी ई की जो वैल्यू है आपके पास में x और ए ई की जो वैल्यू है आपके पास में 7। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 7√3। आपको x की वैल्यू ही तो चाहिए थी, तो अपन लिख सकते हैं अतः टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितनी थी, x प्लस का 7। तो ये x की जगह क्या लिखेंगे, 7√3 प्लस का 7, और यहाँ से 7 कॉमन ले लेंगे तो √3 प्लस का 1 मीटर, ये टावर की ऊंचाई, ये आपका आंसर। तो समझ में आ गया होगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 19। 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग और x प्लस 7 मीटर ऊंचा टावर। बिल्डिंग के शिखर से देखा 60 डिग्री का उन्नयन कोण, बिल्डिंग के शिखर से जब इसके नीचे वाले हिस्से को देखा तो अवनमन कोण 45, तो ये भी 45। चित्र समझ में आ गया तो सब कुछ आ जाएगा। ये 45 तो ये भी आपका 45, तो ये 7 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा। इसका मान अपन सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। 19 अपन कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में अब अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, ये देखते हैं अपन। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 पॉइंट, एक पहाड़ी है आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि एक पहाड़ी है और इस पहाड़ी के एक ही और 2 पॉइंट हैं, ये पहला पॉइंट और उसके बाद ये दूसरा पॉइंट। इस तरह से कोई 2 पॉइंट हैं और जो आपका अवनमन कोण है ये आपके पास ए बी जो है पहाड़ी है, ये सी, ये डी।
और जो पॉइंट हैं आपके पास में अवनमन कोण जो है वो 30 और 45 डिग्री है। इसका मतलब ये वाला कोण जो है आपका 30 डिग्री अवनमन कोण है, तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। और ये बड़े वाला जो कोण है ये आपका 45 है, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा 45। और आपसे क्या पूछा है वो अपन देखते हैं। इन दोनों पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो 1 किलोमीटर है। कितनी है 1 किलोमीटर। आपसे पूछा है कि पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगी। मान लीजिए पहाड़ी की ऊंचाई होगी वो h होगी। BC मान लीजिए x है। BC का मान क्या है x। तो अपन क्या बोलेंगे कि यहाँ AB जो है वो h ऊंचाई की पहाड़ी है। h ऊंचाई की क्या है पहाड़ी है। आ गई बात समझ में। और C और D कोई दो बिंदु हैं जिनके बीच 1 किलोमीटर है। और माना BC बराबर कितना है x मीटर है। अब देखिए CD बराबर कितना है। CD का मान 1 किलोमीटर है। अब देखिए त्रिभुज, कौन से त्रिभुज में बात करें ABC में। ABC में ये tan 45 है। तो जैसे tan 45 आया, tan 45 की वैल्यू लंबटे आधार, इसका मतलब AB बटे BC। तो इसका मान क्या हो गया tan 45 का मान होता है 1। AB का मान कितना है आपके पास h और BC का मान कितना है x। तो यहाँ से x किसके बराबर आ गया h के। ये समीकरण 1 याद रखने वाली बात है। अब देखिए अपन बात करते हैं, अब बड़ा त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज ABD में, ABD में कौन कितना है 30। तो tan 30 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में AB अपॉन BD। tan 30 कितना होता है 1/√3। AB का मान कितना है आपके पास में h है। और BD जो है आपके पास वो BC प्लस का CD है क्या। और BC x मानी थी अपन ने, तो कितनी है आपके पास में x और CD कितनी है 1। और x का मान समीकरण 1 से h ही होगा, तो ये हो जाएगा 1/√3 बराबर h। इसकी जगह पे भी h प्लस का 1 गुणा हो जाएगा h प्लस का 1 बराबर हो जाएगा √3 h के। h को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में 1 बराबर h √3h माइनस का h। तो 1 बराबर किसके आ जाएगा √3 माइनस का 1 h के। यहाँ से h का जो मान आएगा h बराबर 1 अपॉन √3 माइनस का 1। अपन चाहें तो कॉन्जुगेट मेथड यानी परिमेयकरण लगाएंगे। √3 प्लस 1 से गुणा कर दिया, √3 प्लस 1 से भाग दे दिया, तो h का जो मान आएगा ऊपर तो चलेगा √3 प्लस का 1, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया 1/2 √3 प्लस का 1 मीटर। ये किसकी आ गई पहाड़ी की ऊंचाई आ गई। अगर इसे आप और सोल्व करना चाहें तो √3 की वैल्यू 1.732 रख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, और या यहीं छोड़ दें तब भी ये आपका आंसर है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए समझ सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 20 इस तरह से। अब अपन क्वेश्चन नंबर 20 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 से 28 जो बच गए वो अपन पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू।